Hello dear students, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the new chapter of class 7 computer, that is chapter number 5, working with links, images and frame in HTML5. Okay, let's begin with it. First of all, we have the topic linking in HTML5. See student, while surfing the internet, you might have seen that when we click any highlighted word or image, it takes us to another web page or document. है ना, जब आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप किसी हाईलाइटेड वर्ड या इमेज पर क्लिक करते हो तो वो आपको एक दूसरे वेब पेज या डॉक्यूमेंट पे लेकर जाता है. तो ये जो लिंक्स होते हैं अदर पेजेस के लिए, इन्हें हम बोलते हैं हाइपरलिंक्स. हाइपरलिंक एक हाईलाइटेड टेक्स्ट और इमेज है जिसके अंदर किसी भी वेब पेज या डॉक्यूमेंट की एड्रेस स्टोर होता है. एंड जब आप इस हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे वो लिंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है. So, कितने टाइप की लिंकिंग होती है HTML5 में? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग एंड इंटरनल लिंकिंग. लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल लिंकिंग. एक्सटर्नल लिंकिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है दो डिफरेंट वेब पेजेस को कनेक्ट करना. तो जब आप एक हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे, एक न्यू वेब पेज जिस पर हाइपरलिंक लिंक्ड होगा वो आपका ब्राउजर विंडो पे ओपन हो जाएगा. एंड आप पेजेस को लिंक कर सकते हैं सेम डायरेक्टरी में भी या किसी अनदर पेज पर ओवर द इंटरनेट. सेकंड वी हैव इंटरनल लिंकिंग. इंटरनल लिंकिंग के अंदर वेरियस सेक्शंस जो है सेम वेब पेज के वो लिंक किए जाते हैं. एंड इस टाइप की लिंकिंग तब यूजफुल है जब एक वेब पेज बहुत लॉन्ग है. ठीक है, इससे यूजर क्या करता है, यूजर डिजायर सेक्शन जो है एक पेज का उसको क्विकली व्यू कर सकता है. इंटरनल लिंकिंग बुकमार्क की तरह है. किसी भी वेब पेज के पर्टिकुलर सेगमेंट पे जाने के लिए बुकमार्क की तरह इंटरनल लिंकिंग सर्व करता है. एंड इंटरनल लिंकिंग 2-step प्रोसेस होता है. ऑलराइट, चलो देन वी हैव व्हाट, एंकर टैग. तो एंकर टैग यूज किया जाता है हाइपरलिंक्स क्रिएट करने के लिए वेब पेज पे. अगेन ये कंटेनर टैग है. कोई भी टेक्स्ट से इमेज जो एनक्लोज होगी विद इन ए ओपनिंग ए एंड क्लोजिंग टैग वो आपका एज अ हाइपरलिंक डिस्प्ले है. सेकेंड, href एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग. तो ये एट्रीब्यूट लिंक के डेस्टिनेशन को इंडिकेट करता है. एक डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है जिसमें आपका लिंक लीड कर रहा है. All right, they have given you, this is a syntax, a href equals to value, click here, closing a tag. जहाँ पे value जो है आपकी वो absolute URL हो सकती है, यानी कि जो another वेबसाइट को पॉइंट करेगी. देन एक relative URL क्या करता है, उस फाइल को पॉइंट करता है जो within a वेबसाइट होती है. एंड देन it also could be linked to an email address. So you have to type the following code in HTML and then you could save the file with the name os.html. Then again they have given you this कोडिंग. ये कोडिंग अगर हम HTML में अगेन टाइप करेंगे एंड सेव करेंगे फाइल को विद द नेम link.html. नेक्स्ट विद द टॉपिक CSS एंड लिंक्स. CSS जो है स्टूडेंट वो अफेक्ट करता है लिंक को डिफरेंटली डिपेंडिंग कि किस स्टेट में वो है. सो लिंक स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है 4 कैटेगरीज में. दैट इज ए लिंक, ये एक नॉर्मल अनविजिटेड लिंक होती है. देन ए विजिटेड वो लिंक है जो यूजर विजिट करेगा. देन ए होवर वो लिंक है जब भी यूजर माउस को उसके ओवर मूव करेगा. एंड ए एक्टिव वो लिंक है जो जिस मूवमेंट पे आप उसको क्या करते हैं, क्लिक करते हैं. हम इन लिंक स्टेट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं डिफरेंट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज एंड कलर्स अप्लाई करके. ऑलराइट, चलो. सो अगेन यू कुड टाइप द फॉलोइंग कोड इन HTML like this and then you will observe the result. Like then we have the topic links as buttons. So yes, आप लिंक को डिस्प्ले कर सकते हैं as buttons also. किसका यूज करके, CSS स्टाइलिंग का यूज करके. So you could type the following code in HTML and the result will be like somewhat this. Next is inserting images. So beside text, अब text के अलावा हम ग्राफिक, ड्राइंग, पेंटिंग, चार्ट, मैप एंड फोटोग्राफ्स को भी वेब पेज पर डिस्प्ले कर सकते हैं. इमेज फाइल फॉर्मेट जो सपोर्ट किया जाता है बाय मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउजर, उसके अंदर GIF इंक्लूडेड होता है. दैट इज ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट. JPEG दैट इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप एंड PNG दैट इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक. इमेज टैग का यूज होता है इमेजेस ऐड करने के लिए एक HTML वेब पेज पर. एंड ये एक एम्प्टी टैग है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड होते हैं टू बी स्पेसिफाइड विद इट. सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग. नंबर 1 SRC दैट इज अ सोर्स. ये एट्रीब्यूट उस इमेज के पाथ या URL को स्पेसिफाई करेगा विच इज टू बी डिस्प्लेड. Height of it, these attributes are used to specify the height and width of the image, that is also in pixels. Align attribute से इमेज को अलाइन किया जाता है with respect to the margins or the inline text. तो लेफ्ट और राइट वैल्यू का यूज करेंगे इमेज को अलाइन करने के लिए with respect to margins, एंड टॉप मिडिल बॉटम का यूज किया जाता है इमेज को अलाइन करने के लिए with respect to inline text. देन alt एट्रीब्यूट यूज होता है एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को स्पेसिफाई करने के लिए
जो ब्राउजर डिस्प्ले करेगा अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है। एंड बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज किया जाता है बॉर्डर की विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए अराउंड एन इमेज। So you have to type this HTML code and you could observe the result. Like again, they have given another example also. Same coding you have to type and you could observe the result afterwards. Next we have what images as link. So image को as a hyperlink भी use किया जा सकता है to another document. So if you type this following code in HTML and save the file with the name image.html, so the result will be like this. If you type this following code in HTML and save the file with name imagelink.html, so the output will be this. Then we have frames in HTML5. Frames क्या है? Frames एक वे है जिससे हम अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये अलाउ करते हैं यूजर को एक पेज को डिवाइड करने के लिए इनटू नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो फ्रेम्स के थ्रू मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जा सकता है एज एन इंडिपेंडेंट विंडोज, वो भी एक ही ब्राउजर विंडो के अंदर। सो क्रिएटिंग फ्रेम्स, तो HTML5 में एक फ्रेम क्रिएट करने के लिए आई फ्रेम टैग का यूज होता है। ये टैग स्पेसिफाई करता है इनलाइन फ्रेम को, एंड इनलाइन फ्रेम को यूज किया जाता है अनदर डॉक्यूमेंट को एम्बेड करने के लिए इसके अंदर करंट HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ इनलाइन फ्रेम टैग दैट इज सोर्स। तो ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेगा उस डॉक्यूमेंट के पाथ को जो इनलाइन फ्रेम के अंदर डिस्प्ले होगा। एंड हाइट एंड वेट क्या है? हाइट एंड विड्थ से हम इनलाइन फ्रेम्स के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन यू हैव टू टाइप द फॉलोइंग कोड इन HTML5 एंड द रिजल्ट विल बी दिस। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक बॉर्डर इन आई फ्रेम। तो इनलाइन फ्रेम को हम डिस्प्ले कर सकते हैं बॉर्डर के साथ। दिस इज द सिंटैक्स फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हो इंडिविजुअली, लाइक बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। ऑलराइट, चलो, so this is the code you have to type in HTML and the result will be somewhat like this. That's all for the chapter which is completed, and I hope you must have understood it. So let's meet in the next session with a new topic, and then keep watching, keep revising, and thanks to everyone.